हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जहाँ जा रहे हैं वो है जैसलमेर। तो हम लोग बीकानेर से जैसलमेर गए थे। बीकानेर वाला जो ब्लॉग है वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। और अब मैं बताती हूँ कि जैसलमेर कैसे जाना है। तो बीकानेर से हम लोग जैसलमेर गए वाया ट्रेन, जो उसका नाम था लीलन एक्सप्रेस, जो कि रात में 10 बजे थी और सुबह हमको 5 बजे उसने जैसलमेर में उतार दिया। फिर इसके बाद हम लोग वहाँ पे कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए रेस्ट करने के लिए एक वहाँ पे लॉज टाइप का था, और तो वहाँ पे हम लोग गए, जो कि फोर्ट के पास में था। जो जैसलमेर फोर्ट है उसके जस्ट पास में ही था। तो वहाँ पे हम लोगों ने रेस्ट किया। फिर इसके बाद हम लोग सुबह नाश्ता ना करके, क्योंकि ऑलमोस्ट 11 और 12 के बीच टाइम हो चुका था, तो फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग खाने खा लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने वहाँ खाना खाया एक रेस्टोरेंट में बैठ के, जो कि बहुत यमी था। मैंने लस्सी ली थी और वो लस्सी का मुझे बोल सकते हैं श्रीखंड ज़्यादा लग रहा था, तो वो एक तरह से अच्छा था। तो वहाँ पे ऐसा मैंने वहाँ पे लस्सी इंजॉय की और एक थाली। फिर हम लोग रास्ते में जा रहे थे, तो हम लोगों ने स्कूटी हायर की, और स्कूटी का रेंट और कुछ शायद 500 हम लोगों से लिया गया था। फिर हम लोग स्कूटी से बीच में जैसलमेर से हम लोग गए सैम ड्यून्स के लिए, सैम विलेज के लिए। तो सैम विलेज के बीच में ही एक कुलधारा विलेज पड़ता है, जो कि अबंडन विलेज माना गया है, क्योंकि उसकी काफ़ी सारी कथाएं हैं। और अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा ऐसा बोला जाता है कि कुछ लोग, मतलब कुछ पालीवाल ब्राह्मण्स थे, जो कि उन लोगों ने रातों रात वो गांव को खाली कर दिया था, और उन वहाँ पे बोल दिया था, श्राप के तौर पे बोल दिया था कि इस गांव में अब कोई नहीं रहेगा। तो वो अब एक तरह से अबंडन विलेज बन गया, अब जो कि वो हेरिटेज भी अब आ गया। तो वो अब वो घूमने की जगह बन गई है। तो कुलधारा से हम लोग जब निकले, फिर कुलधारा में एक वहाँ पे फ़ोटो वगैरह आप खींच के, फिर हम लोग जैसलमेर से सैम ड्यून्स गए थे। कुलधारा से सैम ड्यून्स के लिए जा रहे थे। तो जो हमारा कैंप का नाम था वो था ऑसिस कैंप सैम। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक कैंप बुक किया था, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बुकड किया था। तो वहाँ जाके बस हम लोगों ने चेक इन किया। फिर काफ़ी स्पेशियस था, बहुत सारे कैंप्स थे, क्योंकि हम लोग दोपहर में 2-2:30 करीब हम लोग पहुँचे थे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा धूप थी और गर्मी भी थी, क्योंकि वहाँ पे पूरा रेगिस्तान था, पूरा डेजर्ट एरिया था। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं यही बोल रही थी कि यहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक्चुअली सब कैंप्स फुल थे, पर क्योंकि गर्मी इतनी थी तो कोई बाहर नहीं निकल रहा था। तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस था, बहुत अच्छा ये कैंप था। अब आप देख सकते हैं, तो कैंप के अंदर हम लोग एंटर, तो हम लोगों ने कैंप के अंदर एंटर किया। तो कैंप जो रहते हैं वो बेसिकली उन लोगों के कपड़े के रहते हैं, और उसके अंदर ही वो पूरा एक रूम टाइप का वो क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत अच्छा एक ऑसम एक्सपीरियंस रहता है। और राजस्थान आए तो ये तो मैं मानती हूँ कि जैसलमेर में सैम विलेज ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि वही एक जगह है जो कि मुझे लगता है बहुत ही एडवेंचरस, और आपको वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटी देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे शाम का टाइम था, और फिर इसके बाद हम लोगों ने कैमल राइड की, जो कि ऑलरेडी प्री बुक रहती है। जो आप कैंप्स करते हो उसी में ही बुक रहती है। तो शाम के टाइम जो सनसेट होता है वो आपको एक पॉइंट पे छोड़ देंगे, और फिर वो आपको पूरा एंजॉय करवाते हैं, पूरा व्यू दिखाते हैं विलेज का, और ऐसे करके। तो अलग अलग नाम रख दिए जाते वहाँ पे ऊँट के, किसी ने सलमान खान, किसी ने शाहरुख खान, तो काफ़ी फ़नी था। फिर हम लोगों ने कैमल कैमल कार्टिंग भी की। तो कैमल कार्टिंग करने के बाद फिर उसमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। फिर शाम के टाइम जब आप वो सनसेट वगैरह व्यू आप देख लेते हैं, फिर इसके बाद जिस कैंप में आप रुकते हो वहीं पे ही आपका एक स्वागत किया जाता है एक तरह से। वो फिर वहीं पे उन लोगों का नाश्ता रहता है। नाश्ते में जैसे चाय हो गया, पकौड़ी हो गई, तो हम लोग को तो यही मिला था। और फिर उनकी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जैसे ये 2 घंटे का पूरा प्रोग्राम होता है। हम लोग 7 बजे पहुंच गए थे, 9 बजे तक की प्रोग्राम चला। फिर उसी में ही प्री बुक रहता आपका खाना। तो खाना और रात का जो भी स्नैक होता है, फिर खाना, और फिर सुबह का ब्रेकफास्ट भी वो इंक्लूडेड रहता है। तो ये सब इसमें सब ऑलरेडी इंक्लूड रहता है। तुम्हारो प्यारो राजस्थान रे, तुम्हारो प्यारो हिंदुस्तान। आ धरती आ मारू धरा, आ धरती मतलब
ये धरती राजस्थान की धरती मरुधर जोड़िया बालों में निशा पधारो हमारे हे पधारो हमारे हे पधारो हमारे देश में जोड़िया बालों में निशा पधारो हमारे देश में ठीक है। ओ मारे घोड़िया में उड़े गुलाल गयो रे तो गाइस मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि ये लोग अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ये जो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट होते हैं और ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, सबको बहुत अच्छा लगता है। और मैंने तो ये वीडियो बनाया पर लाइव इसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप मेरे वीडियो को वॉच करें तो ज़रूर जैसलमेर जाइए और सैम ड्यून्स जो सैम विलेज है वहाँ पे ज़रूर आप एक 1 नाइट स्टे ज़रूर कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस फिर हम लोग खाना खाने गए कैंटीन में, जो कि पास में ही कैंप के अंदर ही होती है और वहाँ पे सबको खाना खाना रहता है। फिर सुबह के टाइम हम लोग निकले सनराइज़ देखने।
तो ये बेसिकली ये इंक्लूड नहीं था, ये हम लोगों ने ऑलरेडी वहीं पे ही जो वहाँ पे जो थार जीप के थ्रू थार डेजर्ट पे जो ड्यून्स पे जो ले जाते हैं वो अलग से आपको बुक करना रहता है। हम लोगों ने अलग से बुक की थी अराउंड 1500। तो फिर है ना हम लोग वहाँ पे गए ड्यून्स, जो वहाँ पे ड्यून्स और डेजर्ट थार डेजर्ट वहाँ पे गए। और वहाँ पे फिर ये जो थार जो गाड़ी थी उस वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि वहाँ पे होता बस ये है कि जो सनसेट होता है वो आपको दिखाते हैं, प्लस आपको वहीं उसी जीप के अंदर बैठा के और फिर उसमें पूरे जो ड्यून्स होते हैं वहाँ पे पूरा इन्जॉयमेंट करवाया जाता है। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। काफ़ी ठंड थी और सुबह का टाइम था और हम लोग एकदम करेक्ट टाइम पे वहाँ पहुँचे थे, जो कि टाइमिंग था वहाँ पे सनराइज़ का। तो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे और आप ज़रूर वहाँ पे विज़िट कीजिएगा। ये भी एक तरह का एडवेंचरस फीलिंग लेके आता है कहीं ना। फिर वहाँ पे हम लोगों ने पहुँच के चाय पी और फिर ये जो आप देख रहे हैं सामने ड्यून्स, वहीं पे आप जाते हो और पैदल जाते हैं। आपको जीप नीचे तक छोड़ देती है, इसके बाद आप पैदल ही जाते हैं। वहाँ पे फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचवा सकते हैं और जो प्रॉपर जो सनराइज़ जो पॉइंट है वो जो उसका जो एक फ़ील है वो आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। काफ़ी सारे लोग आते सुबह सुबह और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पे। ये देख सकते प्रॉपर सनराइज़ हो रहा है और ये बहुत ही अच्छा एक व्यू है। क्योंकि मैं उस जब थार डेजर्ट पे जो जीप है वो घुमा रही थी तो मैं वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको इधर ऊपर नीचे और बहुत ही एकदम रोलर कोस्टर जैसी राइड लगती है, तो मुझे डर था कि कहीं फ़ोन वोन ना गिर जाए और वो लोग भी मना करते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने वो वीडियो नहीं ले पाया। फिर हम लोगों ने वहाँ पे एंजॉय करने के बाद फिर डिसाइड किया कि वापस कैंप में जाना है और फिर वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके फिर वापस जैसलमेर के लिए निकलना है। तो ये बीच में ये जीप जो भैया ये गाने बजा देते तो काफ़ी इन्जॉयमेंट हो जाता है और बीच में रास्ते में भी काफ़ी अच्छी सड़कें हैं, बीच में आपको खूब सारे कैमल्स दिखाई देते हैं और अलग अलग कैंप दिखाई देते हैं, तो एक काफ़ी इन्जॉय लगता है। सुबह का टाइम होता है तो नो डाउट एक अलग ही टाइप का फील आता है, तो वो भी एक अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा सैम विलेज और आप भी ज़रूर यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और फिर हम इसके साथ ही हम स्कूटी के थ्रू पहुँचते हैं होटल पैराडाइज, जो कि हमारा होटल है जैसलमेर में। और फिर वहाँ पे हम लोग जैसलमेर में होटल पैराडाइज में चेक इन करते हैं और यहाँ पे हम लोग का है जो वो है 1 नाइट स्टे। फिर हम लोग एक दिन जैसलमेर घूमते हैं पूरा। तो फोर्ट के अंदर, अच्छा यहाँ पे एक ऐसा फोर्ट है, जैसलमेर फोर्ट एक्चुअली बहुत बड़ा फोर्ट है और इसके अंदर ही फैमिली रहती हैं, काफ़ी सारे लोग रहते हैं यहाँ पे और ये रेसिडेंशियल है ये जो फोर्ट है। और इसमें होटल्स भी बनाए गए हैं और कुछ जो फोर्ट का हिस्सा है वो अभी भी बंद है, अब वो पता नहीं क्यों बंद है। बाकी हाँ, अंदर मार्केट भी खूब अच्छा लगता है, टूरिस्ट लोग काफ़ी शॉपिंग करते हैं, बहुत अच्छा मार्केट है, रीज़नेबल रेट का मार्केट है। तो रेस्टोरेंट हो गए और काफ़ी सारी चीज़ें आपको राजस्थानी जो भी कल्चरल चीज़ें जो रहती हैं, उनकी जैकेट्स, उनके जो पोशाक, जो भी कपड़े रहते हैं वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे राजस्थान में। और जिस होटल में हम लोग रुके थे एक्चुअली वो भी मतलब फोर्ट का ही पार्ट था, तो वो भी एक पुराने टाइप का जो डिज़ाइन होते हैं, तो वो उस फोर्ट होटल भी उसी में था, तो वो भी काफ़ी अच्छा होटल था। और ये ऊपर का जो होटल का जो हमारे होटल से जो जैसलमेर सिटी का जो व्यू था वो ऐसा कुछ दिखता था। और जो हम ये जो नेक्स्ट जो हम बता रहे हैं वो है पटुआ की हवेली। और क्योंकि हम लोग को फिर मार्केट वहाँ पे हम लोग को जैसलमेर में हम लोगों ने खाना खाया, फिर इसके बाद वहाँ पे लोकल मार्केट पहले वॉच किया, फिर इसके बाद हम लोग पटुआ की हवेली गए। फोर्ट से कुछ पटुआ की हवेली का डिस्टेंस होगा 1 किलोमीटर, जो कि हम लोग पैदल ही चले गए थे। फिर वहाँ पे हम लोगों ने गाइड किया तो उन्होंने स्टोरी बताई कि एक्चुअली ये पटुआ की हवेली की क्या स्टोरी है। आज का काम 10 साल बना था, अब इसको नया रिकवर किया गया। पहले जमाने से लोग तिजोरी करते थे, इसके अंदर में सोना चांदी पैसा वैसा सब डाल दिया, इस पत्थर को पूरा स्लाइड कर दिया। नहीं तो कहते आप पेंटिंग लगा देते थे, पता नहीं चलता पीछे क्या रखा हुआ है, अब इसको लॉक कर दिया। लेकिन जो डाकू आते थे लेकिन जुमों को देखते थे, दीवार को चेक नहीं करते थे, ये बस सीक्रेट। अब यहाँ से सजी हवेली स्टार्ट है। ये सब पुराने जमाने के जो कॉइन्स बोलते ना, वो कॉइन्स है सिस्टर। और ये है हाबुड स्टोन,
कहाँ से भी हार्ट पाइल शुगर जॉइंट पेन इसका ग्लास मिलता है। नाइट में इसको आपने भरा, सुबह पी लिया तो बीमार को रिलीफ होता है। तो ये कौन सा पत्थर है? हाबुज। और इस पत्थर का मिलता है कटोरा, बाउल्स। रात में आपने दूध डाला, साथ में जमान डाला, मॉर्निंग में आप उल्टा करोगे ना तो दही नहीं गिरेगा, उसको पनीर की तरह काट के खाना पड़ेगा। गाढ़ा इतना टाइट दही चलता है। अगर आप आउट गुलाबी साड़ी दीपावली के समय, पुत्र जन्म के समय, वर्षा ऋतु के समय और बनारसी शादी के दौरान, दुल्हा किस हिसाब से, दुल्हन किस हिसाब से, ये गहने घंटे आगे। जब आप कैमल लाइटिंग करने जाओगे ना सेम न्यूज, तो एक पर 2 जने बैठे, इसको बोलते हैं कैमल वॉक। और ये एक जंजीर का झूला, ऊपर में जो 4 बैटरी लगी हुई ना, इसमें दीपक कोई लगा के रात को लैंप की तरह यूज करते हैं। और दूसरे हमारे यहाँ ये वॉल हैंगिंग होता है, ये टेबल हम लोग लेके जाते हैं, गाँव की लेडीज से बना करके। फिर हम लोग पटुआ की हवेली देखने के बाद हम लोग जाते हैं गड़ीसर लेक। तो पटुआ की हवेली से गड़ीसर लेक का कुछ डिस्टेंस होगा अराउंड 2 किलोमीटर्स, लेकिन फिर हम लोगों ने वहाँ पे डिसाइड किया कि हम ऑटो और रिक्शा से जाएंगे। तो जो ऑटो रिक्शा वाले भैया थे उन्होंने शायद हम लोगों से 100 रुपीज़ चार्ज किए थे और हम लोग को गड़ीसर लेक छोड़ दिया था। फिर गड़ीसर लेक में वहाँ पे एक कैफ़े था, रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हम लोगों ने चाय इंजॉय की। फिर इसके बाद हम लोग गए गड़ीसर लेक। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे मंदिर थे और बहुत अच्छा लेक था, बहुत क्लीन लेक था। और वहाँ पे शाम के टाइम पे एक शो होता है जिसको कहते हैं फाउंटेन शो, तो वो भी एक बहुत अमेजिंग था। मैंने इतने फाउंटेन शो देखे थे पर वो मुझे सबसे जो गड़ीसर लेक का जो फाउंटेन शो था वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। उसमें बताया गया कि कैसे स्टोरी, कैसे जैसलमेर बना और कैसे इसकी ये लेक और जो झील है तो वो कैसे बनी, तो वो ये सब बताया गया। तो वहाँ पे ये लोकल आर्टिस्ट थे तो जो कि हर किसी का नाम पूछ के वो गाना बना देते थे, तो इन्होंने भी मेरे कुछ ऐसा ही गाना बनाया था। तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा वहाँ पे ये भी देखने को मिला। वहाँ पे आसपास अगर आप जाओगे तो ऐसा भी है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि ब्रेड बेचते जो कि मछलियों को खिलाने के लिए, तो ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा मुझे लगा, अच्छा लेक है ये, फ़ोटोज़ वोटोज़ के लिए भी अच्छा है। वीडियो में भी मोड्स हैं, कुछ स्लोमो में करो, कुछ मैं बना दूँ। तो ये जो फाउंटेन आप देख रहे हैं इसी के अंदर पूरी पिक्चर ये
बता दी जाती है। और ये कुछ अराउंड 45 मिनट्स या 1 आवर्स की रहती है, तो ये पूरा बता दिया जाता है। फिर ये रात का टाइम है, यहाँ आप देख सकते हैं जैसलमेर का जो फोर्ट है वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और ये हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे थे खाना खाने के लिए, तो वहाँ से ये एक व्यू था, तो बहुत सुंदर था। फिर हम लोग जोधपुर के लिए निकल गए और यहीं हमारा जैसलमेर का ट्रिप होता है एंड। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग जोधपुर बाया बस गए थे, और जैसलमेर से जोधपुर का जो डिस्टेंस है वो आई गेस 200 किलोमीटर्स है, तो जो कि 4 to 5 आवर्स में कवर अप हो जाता है। और हम लोग बस से